स्ट्रीमैक्स न्यूज़ दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और कृष्ण भगवान ने इस धरती पर अवतार या जन्म क्यों लिया था। पहले बात करते हैं कि त्यौहार जो है भारतवर्ष में कैसे मनाया, क्यों भारतवर्ष में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो भारत जैसे कि त्योहारों की भूमि है और जन्माष्टमी सभी के बीच सब लोकप्रिय और जीवंत है। ये मानसून के दौरान आयोजित एक वार्षिक हिंदू उत्सव है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, गोकुलाष्टमी आदि कई नामों से इनको जाना जाता है। ये दिन हिंदू धर्म की वैष्णववाद परंपरा के अनुयायियों के लिए एक मील का पत्थर भी है। हम इसे क्यों मनाते हैं? देखा जाए तो हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था, जो कि देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। जो देवकी जो कि कंस की एक मात्र बहन थी। कंस जो कि मथुरा का क्रूर राजा था, जो ब्राह्मणों को, ऋषियों को और देवताओं को बहुत परेशान करता था और बहुत ही पाप कर्म उसने कर रखे थे। तो उसके पापों से लोगों को निजात दिलाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया था। तो जैसा कि कहानी में है, कंस की एक बहन थी देवकी, जिसे वो बहुत प्रेम करता था और उसकी शादी उसने वसुदेव जी से की थी। और वसुदेव जी जो थे यादव कुल के राजकुमार थे और उनसे उनकी शादी देवकी की शादी कर दी गई थी। तो कंस जो है, जब देवकी को अपने ससुराल विदा करने के लिए रथ में बैठा कर ले जा रहा था, तो बीच में एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से बोला जाता है कि कंस तेरे पापा का घड़ा भर गया है और अब तेरा अंत देवकी का, यानी तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा अंत करेगा। तो ये सुनकर कंस बहुत ही गुस्सा आ जाता है उसको, और वो क्या करता है, तलवार बाहर निकाल लेता है और देवकी को मारने के लिए वो तलवार उठा देता है और बोलता है जब देवकी ही नहीं रहेगी तो आकाशवाणी कैसे सच होगी। तो ये सुनकर वसुदेव जी, जो कि उनके पति थे, उन्होंने कंस से प्रार्थना करते हैं कि हे कंस, आपकी दुश्मनी जो है देवकी के पुत्र से है, ये तो देवकी से नहीं है, तो प्लीज़ देवकी को आप छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे पुत्र, जितने भी हमारे यहाँ पुत्र होंगे, सभी को मैं आपको सौंप दूंगा। तो ये सुनकर कंस का मन थोड़ा पिघल जाता है, क्योंकि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और इसलिए वो देवकी को नहीं मारता है। वो ऐसे सोचता है कि ठीक है, मैं बच्चा ले लूँगा और उसको मैं मार दूँगा। ऐसा सुनकर तो वो दोनों, देवकी और वसुदेव दोनों को क्या करता है, कारागार में डाल देता है, जेल में बंद कर देता है और एक के बाद एक उनके बच्चे होते हैं। तो जो पहला बच्चा होता है कंस को सौंप दिया जाता है। वसुदेव जी उसको सौंप देते हैं, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। कंस उनको जेल की दीवार पे जाके पटक के मार देता है। इस तरह से वो 6 देवकी के 6 पुत्रों की वो हत्या कर देता है। इस तरह से जो उसका पाप कर्म है और भी बढ़ता जाता है। जब देवकी के गर्भ जब 7वां गर्भ आता है, तो भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो गर्भ जो है, वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जो कि गोकुल में थी नंदराय जी के यहाँ, उनके यहाँ पर रोहिणी के गर्भ में चला जाता है, जो कि बाद में बलराम जी हुए थे। और कृष्ण, उसके बाद कंस को जब पता चलता है कि उनके साथ देवकी का जो है गर्भ जो लुप्त हो गया, तो वो बहुत खुश होता है और उसको लगता है कि भगवान भी मुझसे डर गए। इसके बाद देवकी का 8वां पुत्र होता है, लेकिन 8वां जो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और उनका पता किसी को भी नहीं चलता है कि जब वो होते हैं, अवतार लेते हैं, तो सभी जितने भी जेल के प्रहरी थे, वो सब क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता है कि अभी अवतार हुआ है। जो वसुदेव जी थे, उनकी बेड़ियाँ अपने आप कट जाती है और जो वसुदेव जी को आदेश मिलता है कि आप ये जो कृष्ण हुए हैं, पैदा हुए हैं, ये संसार का भला करने के लिए पैदा हुए हैं और बहुत ही आगे बहुत ज़्यादा कर्म करने हैं इस बच्चे को, तो आप इस बच्चे को अपने दोस्त नंदराय जी के यहाँ गोकुल छोड़ के आ जाओ, जो कि यमुना पार है। तो इसी कड़ी में ये यमुना पार जाते हैं वसुदेव जी, और इस तरह का आपको यमुना बहुत ही उफान मारती है। यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा होता है, तो शेषनाग जी जो है बाल कृष्ण को यहाँ पे बचाते हैं तूफान से। यमुना जो है बार बार कृष्ण के पैर छूने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भगवान के श्री कृष्ण के पैर छूने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी उनकी भक्त है।
तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पैर से उफान मारती है बार बार, तो भगवान श्री कृष्ण उसको अपने जल को पैर से छू देते हैं तो वो शांत हो जाती है। तो ये न वसुदेव जी हैं जो कि कृष्ण को सर पे उठाए हुए हैं, और ये यमुना पार अपने दोस्त नंदराय जी के यहाँ जा रहे हैं। जैसा कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था। और वो मथुरा के राजा, क्रूर राजा कंस की बहन वसुदेव, कंस की बहन, और कृष्ण जी का जो जन्म था बस मथुरा की क्रूर राजा कंस की बहन क्रूर राजा कंस की बहन देवकी और वसुदेव जी के 8वें पुत्र थे। जब कंस को इस भविष्यवाणी में पता चलता है कि उसका 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल देता है और प्रत्येक 6 बच्चों की मौत कर देता है, मृत्यु को। तो ये देखिए भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया जेल के अंदर, वसुदेव जी को देवकी को आशीर्वाद देते हैं और वसुदेव जी को आदेश मिलता है कि वो इस अवतार को वहाँ पर नंदराय जी के यहाँ गोकुल में छोड़ के आ जाए। और वृंदावन में जब बचपन के दिनों में यशोदा और नंद ने कृष्ण की देखभाल की थी, और कृष्ण की शरारत, वीरता, कार्य, कंस और अन्य राक्षसों के साथ उनकी मुठभेड़, माखन चोर के रूप में उनकी प्रसिद्धि आदि देश भर में लोकप्रिय है। भारत में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में जन्माष्टमी मनाई जाती है। मलेशिया, कनाडा, यहाँ तक कि पेरिस के स्थानों पर भगवान कृष्ण के जन्म को उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इस दिन सजावटी वस्तुएं जैसे मोर के पंख, लाल फूल, रोशनी आदि का ढेर बाजार में लग जाता है। भक्ति गीत कभी कभी बॉलीवुड वाले भी गो गोविंदा की तरह बोलने लगते हैं। लोग घर की सजावट करते हैं, पूजा स्थल की तैयारी करते हैं, मनोरम प्रसाद तैयार करते हैं। पूरे दिन प्रसाद जो है वो मालपुआ, पंजरी इत्यादि भी चढ़ाते हैं, पेड़ा। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण को बचपन से गाय बहुत पसंद थी, और वो गायों के साथ रहना बहुत पसंद करते थे, और गायों का वो दूध पीते थे, माखन चुराते थे। उनको लगता था कि गाय हमारी बहुत काम आती है और गाय का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर बात करें तो उपवास, इस दिन उपवास किया जाता है। महिलाएं अपने घर के फर्श पर छोटे पैरों के निशान भी बनाती हैं, और भक्त जो हैं इस दिन भी अपने उपवास रखते हैं, और पूरे दिन ये निर्जला व्रत होता है जो कि मध्य रात्रि को ख़त्म होता है। और केवल एक ही टाइम पे आप खाना खा सकते हो, और एक ही टाइम पे आपको कुछ खाना होता है, वो भी फल और सात्विक भोजन ही यहाँ पे खा सकते हो, यानी कि आप अनाज नहीं खा सकते। मुख्य पूजा जो है 16 चरणों में की जाती है, जो कि मंदिरों में की जाती है। लोग यहाँ पे रात्रि जागरण भी करते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग अपने घर में ही पूजा करते हैं। दही हांडी उत्सव भी देश के कुछ इलाकों में मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, MP, जहाँ पर युवा कृष्ण की कहानी को माखन चोर के रूप में दिखाया जाता है। और एक हांडी होती है मटके की, जिसमें घी, मक्खन, दूध, मेवे सब भर के ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है, और फिर युवा जो लोग होते हैं, युवा लड़के, वो एक पिरामिड बना के उस मटकी तक पहुंचते हैं और उसको फोड़ते हैं, जो कि एक माखन चोर के भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। कई जगह पर रासलीला के नृत्य नाटकों का मंचन किया जाता है, और भक्त लोग इसका बहुत ही आनंद उठाते हैं, और जीवन के कालक्रम को, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जीवन कालक्रम को इस नृत्य नाटकों में दिखाया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप इसी तरह की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली बार हम आपको कहानी सुनाएंगे कालिया मर्दन की। कालिया मर्दन जो कि यमुना में हुआ था। यमुना में एक भयंकर नाग रहता था, कालिया। ये देखिए यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। इसके कालिया को मर्दन की कहानी है एक, जिसको कृष्ण भगवान ने जिसके घमंड को चूर चूर किया था, और इसको ये क्योंकि इसने सभी यमुना वालों को परेशान कर रखा था, सभी गोकुल वालों, वृंदावन वालों को यहाँ पे अच्छा परेशान कर रखा था। तो कृष्ण भगवान है वो कैसे इसको सबक सिखाते हैं, उसकी कहानी हम अगली बार सुनाएंगे आपको। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड कीप फॉलोइंग।